यज्ञ हुआ और यज्ञ के बाद में ये जो 21 वर्ष की सफलता है इस आर्य परिवार की, जो परिवार एक पवित्र पावन विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जिसकी पहचान ही आर्य नाम से है। और आर्य शब्द का अर्थ ही है जो श्रेष्ठ है, जो पावन है, उसको आर्य कहा जाता है। वेद में मंत्र आते हैं बहुत से, पर एक मंत्र बड़ा प्रचलित है, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृणवन्तो विश्व आर्यम अपघ्नन्तो अरावणः। ध्यान देंगे सभी। और माताएं बिल्कुल भी बातें न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा अगर हो जाए तो आधी दुनिया का सुधार तो अपने आप में उसी दिन हो जाएगा। तो माताओं की बात सीधी सीधी सी होती है। बोले पंचों की बात सर माथे पर, पतनाला तो वहीं पड़ना है जहां पर पड़ेगा, है ना। पर फिर भी मैं कहूंगी, अगर तुम चुप बैठ सको तो बैठने की कोशिश करना, ना बैठ सको तो फिर भी कोशिश करना। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तो मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मैम सामने कि इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः कृणवन्तो विश्व आर्यम अपघ्नन्तो अरावणः। वेद का ये मंत्र कहता है, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई कि प्रभु संसार के अंदर आर्य बढ़े। और कितने बढ़े? केवल आपके इस जिले में नहीं, आपके इस प्रांत में नहीं, आपके इस देश में नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना की गई। कृणवंतो विश्व आर्यम, ये संपूर्ण विश्व क्या बन जाए? आर्य बन जाए। आप कहोगे आर्य क्यों बन जाए? हैं जी, इस्लाम का मानने वाला भी तो बन जाए। तो देखो, सुनो सुनो, अगर हम बात करते हैं कि इस्लाम का मानने वाला बन जाए, तो आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मत संप्रदायवादी बनकर के भगवान की आज्ञा का पालन करेगा। अगर भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले होते तो जरा देखो तो सही, शांति की दुहाई देने वाले, दुनिया में शराफत का परचम लहराने वाले आज इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि 90% एक यहूदियों का छोटा सा देश चारों तरफ से सुरक्षित रह सके। अगर ऐसा भाव होता तो फिर हमास को इजराइल पर 5 मिनट में 7,000 मिसाइल दागने की आवश्यकता, जोर से बोलो, नहीं थी। ध्यान रखिएगा। फिर यूक्रेन और रूस का झगड़ा होने वाला नहीं था। तो ये जो चीजें समाज के अंदर चलती हैं, ये कब चलती हैं? जब व्यक्ति मत संप्रदायों में उलझ करके रह जाता है। पर सुनो, जब व्यक्ति सच्चा परमात्मा का भक्त होता है, अगर व्यक्ति सच्चे मानव धर्म को अपने जीवन में अपनाने वाला होता है और आर्यत्व के लक्षणों को धारण करने वाला होता है, तो उस व्यक्ति का एक ही सिद्धांत उसके साथ चलता है, आत्मा न प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार मैं अपने लिए नहीं चाहता है प्रभु, वो मैं दूसरों के साथ भी नहीं करूंगा, और जो व्यवहार मैं अपने लिए चाहता हूं वही व्यवहार मैं दूसरे के साथ करूंगा। अगर ये भाव आपके अंदर पनप रहा है तो बस समझ जाना, आप आर्य हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप भगवान की संतान हैं। ये आर्य कोई जाति सूचक या संप्रदाय सूचक नाम नहीं है, ये एक गुणवाचक संज्ञा है। जो व्यक्ति परमात्मा का भक्त है, जो व्यक्ति मानव प्रेमी है, जो व्यक्ति पवित्र विचारों को अपने जीवन में धारण करने वाला है, वही व्यक्ति आर्य कहलाता है। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, मुस्लिम परिवार के अंदर एक बालक का जन्म हुआ। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा होकर के मदरसों में पढ़ने के लिए जाने लगा। अब वहां पर पता लगा कि उनको जो चीजें पढ़ाई सो पढ़ाई, और उन्हीं की दलीलें देकर के वो बालक जो है तर्क करने लगा। पर एक दिन कोई विद्वान व्यक्ति मिले, और जब उन विद्वान व्यक्ति के सामने वो बैठा और तर्क करने लगा, और विद्वान ने एक सही सिद्धांत की बात उनके सामने की, तो बालक कहता है मैं तो जानता ही नहीं था, मैं तो अपने पक्ष को ही ठीक मानता था।
आज से मैं इस झूठे मत को छोड़ करके और सच्चे मत को अपनाऊंगा। मेरी माताओं में कोई काल्पनिकता में बात नहीं कर रही हूं, मैं बिल्कुल हकीकत में बात कर रही हूं। उसने तुरंत रूढ़िवाद को छोड़ा, तुरंत अंध परंपराओं को छोड़ा और मुस्लिम परिवार में पैदा होकर के भी अपने नाम के पीछे आर्य लगा लिया। आगे चल करके यही बालक बहुत बड़ा सन्यासी स्वामी जो रोजड़ के हमारे स्वामी सत्यपति जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए और पूरी पता लगा भारत के अंदर जिन्होंने दर्शनों का प्रचार किया। तो एक मुस्लिम परिवार में पैदा होकर के भी अगर कोई व्यक्ति मानव धर्म को अपना ले तो वो भी क्या है, बोलो, आर्य है। एक ईसाई मत में भी पैदा होकर के व्यक्ति अगर अच्छे धर्म को अपना ले तो वो भी क्या है, बोलो, आर्य है। और इस देश का नाम भी आर्यावर्त था। यहाँ तक कि आप रामायण को पढ़ोगे तो भगवान श्री राम के लिए भी संबोधन क्या मिलता है, बोलो, आर्य। आप गीता को पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण भी संबोधन में क्या कहते हैं, बोलो, आर्य। और हमारे इस देश का नाम भी क्या था प्राचीन, जोर से बोल दीजिए, आर्य। तो मैं निवेदन कर दूं, जिसने पवित्रता को अपने जीवन में धारण कर लिया, जिसने शुचिता को अपने जीवन में धारण कर लिया, वही व्यक्ति क्या है, आर्य। और ईमानदारी से बताना, जो व्यक्ति बाहर से तो कितना भी अच्छा साफ स्वच्छ बन जाए, सुंदर कपड़े पहन ले, पर यदि उसके अंतःकरण में छल है, कपट है, तो क्या ऐसा व्यक्ति कभी भगवान का प्यारा हो सकता है? जोर से बोलो, नहीं हो सकता। कौन होगा भगवान का प्यारा? भगवान का प्यारा वो होगा जो अंदर से अपने अंतःकरण को पवित्र करके चलता है, शुद्ध करके चलता है, वो भगवान का प्यारा होगा, है ना। और भगवान का प्यारा यदि आपको बनना है तो इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा, इस व्यवस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा। एक समय था जब ये व्यवस्था पूरे विश्व में चलती थी, इसलिए भगवान ने कहा कि सबको श्रेष्ठ बनाओ, सबको पवित्र बनाओ, सबको शुद्ध बनाओ, सब ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने वाले बने। और ये कब होगा? जब हमारा विचार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आचरण शुद्ध होगा। क्योंकि यदि हमारा आचरण, व्यवहार, विचार शुद्ध नहीं है तो हम कभी भी उस परमात्मा की समीपता को प्राप्त नहीं कर सकते।